चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले सरकार की क्या तैयारी है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास मौजूद हैं। सर, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो आमजन को जो यात्रा के लिए जाए, उसके लिए परिवहन विभाग की क्या तैयारी है? इस बार चारधाम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में कई बार बैठकें हो गई हैं और परिवहन विभाग की मैंने भी कई बार बैठकें की हैं। पिछले वर्ष की जो कमियों को दूर देखते हुए इस बार हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग लगभग 5,000 गाड़ियां रोटेशन समिति और जो हमारे जीएमओ केएमओ जितने भी एजेंसीज हैं उनके माध्यम से लगा रहा है। लगभग 20,000 गाड़ियों को हम ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, जिसमें सबकी फिटनेस करा रहे हैं। सबकी गाड़ियों का हम इस्तेमाल करने के लिए जितने भी कागजात होते हैं वो सब बनवा रहे हैं। हम ट्रिप कार्ड भी बना रहे हैं ताकि 10 दिन का जो ट्रिप होगा उसमें कौन कौन से पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। और मेरा मानना है कि इस बार हम विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं ड्राइवरों को, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके विश्राम की, और 10 दिन बाद जब वो टूर से आएगा उसके रिप्लेसमेंट की भी हम व्यवस्था इस बार कर रहे हैं। उनके आंखों का भी हम परीक्षण करा रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप भी करा रहे हैं, ताकि जो ड्राइवर है उसको हम अच्छा माहौल दे सके। और जो ड्राइवर हैं और कर्मचारी हैं उनको हम विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए यात्रियों के साथ। जो भी हमारी यात्री आए हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार हो कि वो उत्तराखंड देवभूमि में आए हैं, ऐसा माहौल पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण इस बार दिया जा रहा है। हम रोडवेज की ओर से भी 100 गाड़ियां इस बार लगा रहे हैं, 100 केएमओ की गाड़ियां लगा रहे हैं और 300 गाड़ियां हम सरप्लस में रख रहे हैं। मैंने कई बार बैठकें की हैं। एनएच, अपना बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, जो अन्य संस्थाएं हैं उनको हमने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि आप सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाएं, ब्लैक स्पॉटों का चयन करें, गड्ढा मुक्त सड़क बनाएं। और जो मेरे पास रिपोर्ट आई है सब ने अपना काम कर दिया है। अब हम चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित, ऐतिहासिक, निष्कंटक यात्रा के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, चारधाम यात्रा शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में कहा जाए कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, परिवहन विभाग की पूरी तैयारी हो चुकी है। सरकार तैयार है, परिवहन विभाग तैयार है, पर्यटन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और अन्य भी संबंधित विभाग सबके समन्वय सब तैयार हैं। कई बार इसकी समीक्षा हुई है और मेरा मानना है कि 21 तारीख को हम ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारी यात्रा पिछले साल से अच्छी रहेगी। पिछले साल लगभग 47 लाख लोग चारधाम में आए थे और इस बार कम से कम 50 लाख से लोग कम आएंगे नहीं। सबकी व्यवस्था की जाएगी। जो भी यात्री उत्तराखंड में दर्शन के लिए आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। इसके साथ ही सर, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई, तमाम राज्यों के परिवहन मंत्री मौजूद थे, आप भी मौजूद रहे उस बैठक में। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? कल विज्ञान भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में देश के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्तों के बीच में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसमें एक कमेटी बनी है। उस कमेटी ने 5-6 बिंदुओं में अपनी अनुशंसा दी है कि प्रदेश में गाड़ियों की स्पीड क्या होनी चाहिए और इसको रोकने के लिए राज्य क्या करेंगे। तो हमने ये सुझाव दिया कि हम जो भारत सरकार ने मानक तय कर रखे हैं उसको हम लागू करेंगे, परंतु उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, टेढ़ी मेढ़ी रोडें हैं, कम चौड़ी रोडें हैं, वहाँ भारत सरकार के मानक को 100% लागू करना आसान नहीं है। तो हमने सुझाव दिए तो माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी अपना मानक तय कर लें और जो राज्य हित में हो वो करें।
उसमें स्पीड गवर्नर लगाने की बात आई है और हमने अपने वहाँ लगभग 1,10,000 गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए हैं और हम अपने वहाँ BLT हमने एक नया डिवाइस शुरू किया है, व्हीकल लोकेशन डिवाइस। लगभग 42,000 गाड़ियों में हमने ये BLT लगाई है। उसका एक नियंत्रण केंद्र अपने परिवहन मुख्यालय में कर रखा है। हम चाहते हैं कि गाड़ियों में दुर्घटनाएं कम हो, ड्राइवर की लापरवाही कम हो। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम राज्य सरकार करेगी। तीसरा, जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है उसके लिए चालक का प्रशिक्षण केंद्र होना आवश्यक है। उत्तराखंड में 2 चालक प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता थी। देहरादून में प्रारंभ हो गया। हल्द्वानी जो कुमाऊं का द्वार है वहां के लिए भारत सरकार को प्रपोजल दिया है और कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसको भी जल्दी स्वीकृत करेंगे। कोई भी ड्राइवर लाइसेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक वो गाड़ी चलाने में दक्ष नहीं होगा और लोगों की जीवन रक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसको सिद्धांत रूप में माननीय मंत्री जी ने माना। चौथी बात ये आई है, जो पहाड़ों में फिटनेस सेंटर हैं वो खुलने चाहिए, पूरे देश में खुलने चाहिए। गाड़ियों के फिटनेस सेंटर में लोगों को सुविधा मिले। मेरे वहाँ 6 फिटनेस सेंटर खोलने के लिए गतिमान चल रहा है, 4 शुरू भी हो गए। मगर जो पर्वतीय क्षेत्र के 14 जिले हैं वहाँ के लिए कोई आवेदन नहीं आ रहे हैं। उसका कारण कि 20% जो रजिस्ट्रेशन हैं वो पहाड़ के जिलों के हैं और 80% जो रजिस्ट्रेशन हैं वो मैदानी जिलों के हैं। इसलिए पहाड़ में कोई आवेदन नहीं आ रहा। मैंने माननीय मंत्री जी से और कमेटी से अनुरोध किया कि पहाड़ में ये मानक बदलें, जो हमारा वहाँ का स्थानीय बेरोजगार जो MSME वगैरह में जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी ये मौका मिले। तो माननीय मंत्री जी ने इस बात को भी मान लिया। दूसरा, आखिरी सवाल मेरा एक आपसे रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में उत्तराखंड में गाड़ियों की रफ्तार को कम किया जाएगा? गाड़ियों की रफ्तार को कम करने के लिए जो हम स्पीड गवर्नर लगा रहे हैं उसमें फिक्स स्पीड होती है। उससे ज़्यादा स्पीड होने में उसका चालान स्वयं हो जाता है। इसलिए उसको रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसका हमने उत्तराखंड में परिपालन शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। परिवहन विभाग भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे आम जनों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।